ये कहानी है इंसाफ की एक ऐसी तलाश की जहां एक जज को अपने ही निजाम से लड़ना पड़ा और ये लड़ाई उनके करियर से भी लंबी साबित हुई। ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसी जद्दोजहद की जो दहाइयों पर फैली हुई है। ये सफर 2003 में शुरू हुआ और जाकर 2025 में खत्म हुआ। मतलब 2 दहाइयों से भी ज्यादा का अरसा। जरा इस सूरत हाल को देखें। 11 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद कोई अपनी नौकरी पर वापस आए और ठीक 1 महीने बाद उसी का जूनियर उससे ऊपर प्रमोट होकर उसका सीनियर बन जाए। बस यही वो नाइंसाफी थी जहां से इस पूरी कहानी ने जन्म लिया। तो इस कहानी के जो मरकजी किरदार हैं वो हैं सीनियर सिविल जज मोहम्मद असदुल्ला सिद्दीकी। जब वो 11 साल की कानूनी जंग जीतकर वापस लौटे तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक और लड़ाई उनका इंतज़ार कर रही है, और ये एक ऐसी नाइंसाफ़ी थी जिसने उनके पूरे करियर पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया। सिर्फ 1 महीना। सोचिए, जज साहब की 11 साल की जिद्दोजहद के बाद वापसी और उनके जूनियर की प्रमोशन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का फर्क था। यह बिल्कुल वही लम्हा था जब इंसाफ की एक जीत एक नई नाइंसाफी में बदल गई और यहां से शुरू हुई एक और कानूनी जंग। अच्छा, अब जज साहब की जो लड़ाई थी वो एक बहुत सीधे साधे उसूल के लिए थी, जिसे कहते हैं प्रो फॉर्मा प्रमोशन। अब ये क्या चीज़ है? देखें, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि प्रमोशन उस दिन से मानी जाए जब वो उसके हकदार थे, ना कि उस दिन से जब कागजों पर साइन हुए। यही वो वाहिद रास्ता था जिससे उनकी सीनियरिटी वापस मिल सकती थी। तो अपना हक मांगने के लिए जज सिद्दीकी ने एक फॉर्मल दरखास्त डाली, लेकिन सिस्टम ने उन्हें एक बार फिर मायूस किया। उनकी दरखास्त को सीधा सीधा रद्द कर दिया गया और बस यहां से मामला एक बिल्कुल आमने सामने की टक्कर में बदल गया। 2021 में ये जो सरकारी इनकार हुआ ना, ये सिर्फ एक खत नहीं था, ये तो खुला ऐलान जंग था। अब जज सिद्दीकी के पास अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के सिवा बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचा था। मामला अब दफ्तरों से निकलकर सीधा कटघरे में आ खड़ा हुआ था। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव था। एक तरफ थी अथॉरिटी जो कानून और रूल्स की किताब से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी, और दूसरी तरफ थे जज सिद्दीकी जो बस इंसाफ और अपने हक की बात कर रहे थे। ये असल में रूल्स एंड रेगुलेशंस और असल इंसाफ के बीच की एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई थी। तो अब मैदान सजा पंजाब सबऑर्डिनेट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल में, और यहां पर सिर्फ दलीलों की परख नहीं होनी थी, बल्कि इस बात का फैसला होना था कि भाई कानून इंसानों की बेहतरी के लिए है या फिर इंसान सिर्फ कानून की पेचीदगियों में उलझकर रह जाने के लिए है। यहां अथॉरिटी ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका, लिमिटेशन एक्ट 1908। उनका कहना यह था कि जज सिद्दीकी ने अपील फाइल करने में बहुत देर कर दी है, और ये एक ऐसी टेक्निकलिटी थी, एक ऐसी रुकावट थी जो पूरे केस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। ये जो लिमिटेशन एक्ट या कानून मियाद है ना, ये जज सिद्दीकी के केस के लिए वाकई एक फांसी का फंदा था। अगर ट्राइब्यूनल इस टेक्निकल पॉइंट को मान लेता तो फिर इंसाफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। केस को मेरिट्स पर सुने बगैर ही बस डिसमिस कर दिया जाता। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। ट्रिब्यूनल ने रूल्स और इंसाफ दोनों को तराजू में रखा और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ट्राइब्यूनल के जो अल्फाज थे वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। उन्होंने कहा, अदालतें असल इंसाफ को सख्त कवायद व ज़वाबित पर तरजीह देती हैं। देखें, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक उसूल है कि इंसाफ को छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि इंसाफ का दिल कानून के दिमाग पर हावी है, और यह वाकई एक बहुत हिम्मत वाला फैसला था जिसने इंसानी हक को कागज़ के उसूलों से ऊपर रखा। अपने फैसले को और मजबूत करने के लिए ना ट्रिब्यूनल ने एक लातीनी टर्म इस्तेमाल की, एक्स डेबिटो जुस्टिशिया। इसका मतलब है इंसाफ का कर्ज, यानी इंसाफ देना कोई एहसान नहीं है, ये एक फ़र्ज है, एक कर्ज है जो हर हाल में अदा करना ही करना है। लेकिन ठहरिए, जज सिद्दीकी की जीत अभी फाइनल नहीं हुई थी। अथॉरिटी ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को चैलेंज कर दिया और अब ये लड़ाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची थी। ये उस लंबे सफर का आखिरी और सबसे फैसलाकुन मरहला था। ये जो कागजात हैं, ये इस केस को मुल्क की सबसे ऊंची अदालत में ले गए। अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर थीं, जहां इस दहाइयों पुरानी जंग का आखिरी फैसला होना था। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की। उनका फैसला बिल्कुल साफ, वाज़ेह और दो टोक था। ट्रिब्यूनल के फैसले में मुदाखलत का कोई जवाज नहीं बनता। इन चंद अल्फाज ने जज सिद्दीकी की इतनी लंबी जुदोजहद को आखिरकार मंजिल तक पहुंचा दिया। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड देखा, दलीलें सुनी
और ट्रिब्यूनल के फैसले को बहाल रखा। जज साहब के खिलाफ जो दरखास्त थी उसे डिसमिस कर दिया गया और इस तरह उनकी प्रोफार्मा प्रमोशन के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी की जिद्दोजहद का अंजाम है। ये इस बात का सबूत है कि अगर इरादा पक्का हो तो इंसाफ का सफ़र चाहे कितना ही लंबा और मुश्किल क्यों ना हो, अपनी मंजिल पा ही लेता है। लेकिन ये केस अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी सिस्टम के बनाए हुए रूल्स को कभी उस चीज़ के रास्ते में आना चाहिए जो बुनियादी तौर पर ठीक हो, जो सही हो? इंसाफ और कवायद-ओ-ज़वाबित की इस जंग में असल जीत किसकी होनी चाहिए?